इंडिया टीवी के चुनाव मंच में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम लखनऊ से बराह रास्त आपके साथ जुड़ रहे हैं और एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन रजा साहब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इमरान प्रतापगढ़ी शायर हैं, अब सियासत में भी हैं और कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले मोहसिन रजा साहब आपसे ही करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अभी हाल के वक्त में योगी जी ने एक बयान दिया और हम इस सेगमेंट में बात यही करने वाले हैं कि योगी और मुसलमानों के बीच कैसा रिश्ता है। आप तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम भी रहे होंगे सियासी माहौल देखने के लिए। अभी मुसलमान योगी गवर्नमेंट को लेकर के, योगी की सरकार को लेकर के क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता जी जो अपराध मुक्त हुई है, अपराधियों से परेशान थी, आज चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग अगर परेशान होते हैं और विकास कार्यों में रोड़ा भी अगर कोई चीज बनती है वो अपराध बनता है या अपराधी बनता है। तो अपराधियों से ग्रस्त था पूरा उत्तर प्रदेश। ना तो यहां उद्योग लग रहे थे, ना बहु बेटियां सुरक्षित थी और ना ही कोई विकास कार्य हो सकते थे, क्योंकि सारे पॉलिटिशियंस जो थे समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वो अपराधियों को महिमा मंडित करते थे, उनको संरक्षण मिलता था, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश का जो विकास होना चाहिए था, जो विकास इधर हुआ है आदरणीय योगी सरकार में, चौमुखी विकास हुआ। आज 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, आज लाखों लाख लोगों को, गरीबों को घर मिले हैं, तमाम योजनाएं जो सड़कें जर्जर पड़ी थी, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। आप पूर्वांचल को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर दिया। वो एक एक्सप्रेसवे की बात करते थे, हम 5 लेकर आ गए। वो एक अगर अस्पताल की बात करते थे तो हम 50 लेकर आ गए। तो इसलिए ये अपने आप में जो परसेप्शन आज उत्तर प्रदेश का आदरणीय योगी सरकार में बदला है, वो इसलिए बदला है कि कानून का राज स्थापित हुआ है। लेकिन इसी को कहते हैं रामराज। लेकिन आपको वोट सिर्फ 80% का चाहिए, 20 का नहीं चाहिए। सॉरी, आपको वोट सिर्फ 80% लोगों में से चाहिए, 20% वालों का नहीं चाहिए। नहीं, 80% लोग वो हैं। हमारे 80-20 का इलेक्शन हमने 14 में भी लड़ा, 80-20 का हम 17 में भी लड़े, 80-20 का हम 19 में भी लड़े, और 22 में भी। 80-20 का मतलब मैं आपको सैयद बता दूं, 80 और 20 का वो है कि जो 20% वो हैं जो विकास कार्यों में रोड़ा बनते हैं, जिनके मंच पर आपको अपराधी भी नजर आएंगे, बलात्कारी भी नजर आएंगे, जिनके मंच पर आप देखेंगे अवैध। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे चैनल पर हाज़िर रहते हैं और इस चैनल की अपडेट को आप लोग सुना करते हैं। अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, आपके कारोबार में तरक्की अता फ़रमाए। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद ये है कि इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल सुनेंगे। पूरी वीडियो आप लोग सुनना। जब इमरान प्रतापगढ़ी के सामने मोहसिन रज़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जब दोनों के दरमियान बहस हुई तो इमरान प्रतापगढ़ी ने किस तरीके से जवाब दिए। बाद में मोहसिन रज़ा ने इमरान प्रतापगढ़ी की तारीफ़ की। आइए ज़रा देर ना करते हुए इस इंटरव्यू को आप लोग पूरा सुन लीजिए। 80%, 20%। मैं सबसे पहले तो मोहसिन जी से जानना चाहता हूं ये 80% में है या 20% में है, पहले ये कंफर्म कर दें, उसके बाद बहस आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मोहसिन साहब, देखिए, पहली चीज तो मैं इमरान साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि एक शायर हैं और हम जिस धरती से आते हैं वो कवियों की धरती है। उन्नाव जनपद से आते हैं, वहां निराला की धरती है, वहां हजरत मोहानी की धरती है। और हजरत मोहानी का एक शेर मुझे याद आता है कि देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, देखना भी तो उन्हें दूर से देखा करना, शेवाए इश्क नहीं हुस्न को रुस्वा करना। तो ये रुसवाई की शायरी बंद करिए, अच्छी शायरी करिए, क्योंकि मैंने कभी भी बड़े शायरों को कटाक्ष की शायरी करते नहीं देखा। शायरी मोहब्बत सिखाती है, शायरी नफरत नहीं सिखाती है। लेकिन इमरान भाई को पता नहीं क्या सवार हो गया है कि आए दिन कभी मोदी जी के खिलाफ शायरी करते हैं, कभी देश के खिलाफ करते हैं, कभी योगी जी के खिलाफ करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उस स्तर पर हमें नहीं जाना चाहिए। आप साहित्यकार हैं, आप एक कवि हैं, एक शायर हैं, आपका सम्मान है। बड़े बड़े लोगों को हम सम्मान देते हैं, उस धरती से आते हैं, आपको हम सुनते हैं। लेकिन हमने जब जब आपको सुना, आज मंच मिला, मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ मैं मंच पर हूं। आपके तमाम फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो आपके फॉलोअर्स तब दुखी हो जाते हैं जब आप देश के खिलाफ कोई शेर कहते हैं, तब जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शेर कहते हैं, जब आप योगी जी के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई शेर कहते हैं। ये अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सा अलग करते हैं, देश के खिलाफ मोदी जी और योगी के खिलाफ, इसमें से देश के खिलाफ वाला शेर कौन सा, जरा ये बताइए। तो जाहिर सी बात है, जब आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री, तो आप विश्व स्तर पर आप कोई भी बात कर रहे हैं, इनके लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। इनके लिए आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करना, जिस तरह से इनके नेता कहते हैं, वो तो विदेशों में जाकर कहते हैं। राहुल गांधी जी जो है, राहुल गांधी जी वो तो विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं, वही काम ये करते हैं। यहाँ पर बोलने दीजिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। चिल्लाने से अच्छी। आप अगर मेरा सम्मान करते हैं, आप साहित्यकारों का सम्मान करते हैं, अगर आप हजरत मोहानी की सरजमीन से आते हैं, तो मैं जिस सरजमीन से आता हूं उसी प्रतापगढ़ की जेल में बैठ करके हजरत मोहानी ने चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है लिखा था। ये गजल जो पूरी दुनिया में मशहूर हुई,
मैं उसी प्रतापगढ़ से आता हूं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हजरत मोहानी साहब स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए जेल में थे, लेकिन आपकी पार्टी जब सारे मुसलमानों को एक फ्रेम में रख करके उन्हें क्रिटिसाइज करती है तो उसमें हजरत मोहानी साहब भी हुआ करते हैं। हजरत मोहानी साहब को छोड़ नहीं देती है। जब मैंने 80-20 की बात कही, आपके लिए देश का मतलब मोदी जी, आपके लिए देश का मतलब योगी जी, बाकी लोग जो देश में हैं, देश भारत के एक एक व्यक्ति से मिलकर के बनता है, किसी सत्ताधारी व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। और अगर उस पर कटाक्ष किया जा रहा है, साहित्यकार और करेगा क्या? साहित्य सिर्फ जुल्फ और आंचल की बात करे, उधर माएं चीख रही हैं, उधर लोग भूख से मर रहे हैं, हजारों लोग, लाखों लोग अगर पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन में 1200 किलोमीटर, उनके पांव के छालों पे शेर ना लिखूं तो आप सोचते हैं कि मैं महबूबा के जुल्फों पे शेर लिखूं? मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। जो शेर ये कहते हैं, मुनव्वर राना भी वही शेर कहते हैं। मुनव्वर राना भी आतंकियों को कहते हैं कि वो अगर जबरदस्ती उनके साथ होगी वो हथियार उठाएंगे। मुनव्वर राना तो आप लोग बहुत कुछ कहते हैं, मैं उसको नहीं कहना चाहता। और उससे पहले हजरत भाई चले गए, अल्लाह उनको मतलब जन्नत नसीब करे, वो भी चले गए, वो भी देश के खिलाफ ही बोला करते हैं। मुझे लगता है हुसैन भाई अच्छी बहस करवाइए, 700 बरस का इतिहास अच्छी बहस कराइए। इतिहास और भविष्य हम वर्तमान पे बात करने आए हैं, हम वर्तमान पर बात करने आए हैं। आइए वर्तमान पे बात करते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे, आइए वर्तमान पे बहस करते हैं। आप वर्तमान पे बहस करते हैं, भविष्य पे बहस करते हैं। अतीत का मातम करके आप बार बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हर बार अतीत का मातम मत करिए। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो फिर आप दुष्यंत को भी उसी कैटेगरी में डाल देंगे जिन्होंने लिखा कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के। नहीं, ये चाहते हैं हर शायर बस इनकी तारीफ करे बस। अच्छा, अब इसको जरा सियासत में ले आते हैं। शायर कहां तारीफ करेंगे? आप लोग तो मुशायरा करके आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें लोग। आप करने वाला काम करिए तो हो सकता है तारीफ भी करें, लेकिन अगर आप काम करने वाला नहीं करेंगे तो बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे। बिल्कुल शायरों को साहित्य का मतलब, कलमकार का मतलब सत्ता का अस्थायी विपक्ष, कोई इनाम की शायरी और होती है, अच्छी शायरी और होती है। सत्ता का अस्थायी विपक्ष ऐसे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमरान साहब जरा ये बताइए कि यूपी की सियासत में कांग्रेस कहां है फिलहाल? नहीं, जाहिर सी बात है कांग्रेस मजबूती के साथ ग्राउंड पे लड़ रही है। जब ये हाथरस में बिटिया को जला रहे थे, दलित बिटिया को, रात के 2 बजे, तो कांग्रेस ही थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पर राहुल जी और प्रियंका जी 17 किलोमीटर 44 डिग्री टेम्परेचर में पैदल चल करके इनकी पुलिस से भिड़ रहे थे। जब ये आगरा में वाल्मीकि को मार रहे थे थाने के अंदर, तो प्रियंका गांधी ही थी जो वहां पर जा रही थी। जब ये सीए आंदोलन के दौरान 21 नौजवानों के सीनों पे गोली मार के उन्हें शहीद कर रहे थे, तब बिजनौर से लेकर मेरठ से लेकर मुजफ्फरनगर तक कांग्रेस ही खड़ी थी, बाकी कोई दल खड़ा नहीं था। तो कांग्रेस खड़ी है जमीन पर किसानों के लिए। जब आपने, आपके मंत्री के बेटे ने किसान को कुचल दिया, तो लखनऊ से लखीमपुर की सड़कों पे इंकलाब जो है वो कांग्रेस बर्पा कर रही थी, कोई दूसरा दल बर्पा नहीं कर रहा था। कांग्रेस है जमीन पर उत्तर प्रदेश में। भाई कितनी बड़ी चुनौती पेश कर रही है इमरान की पार्टी कांग्रेस? क्या उत्तर प्रदेश में है कहीं कोई जानता है कांग्रेस क्या? कांग्रेस कोई किस चीज का नाम है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस? मुझे तो नहीं पता। देश में भी खत्म होने वाली है। देश में भी जो इनकी विचारधारा से लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे, बड़े बड़े लीडर्स जो वाकई में जन सेवा करते हैं और जो बड़े नेता हैं इनके, वो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इसलिए जोड़कर आ रहे हैं कि वो देश हित में काम करना चाहते हैं, वो परिवार हित में काम नहीं करना चाहते थे। आज बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, एक मिनट मेरी बात हो जाए, वो क्यों आ रहे हैं? इनको पूछना चाहिए उनसे कि भाई आप क्यों जा रहे हैं? आखिर ये खाली अकेले वहां खड़े क्यों हैं? अच्छा सवाल है कि मैं तो कहूंगा अगर इनके विचार अच्छे हैं, हमारे लिए सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम होता है। आप क्यों जा रहे हैं? हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, मैंने सोचा इनके लिए मेवा का माध्यम है। मैं पूछूं, मैंने कहा आपके लिए सत्ता, आप लोगों के लिए सत्ता जो होती है वो सेवा खाने का माध्यम है, हमारे लिए सेवा का माध्यम है। हम सेवा के लिए सत्ता में आते हैं, वही हम सेवा के लिए सत्ता में आते हैं, हम देश के विभाजनकारियों के साथ नहीं खड़े होते। 3 मौजूदा कैबिनेट मंत्री चले गए, ये बताएं कि क्यों चले गए? वो जो वही कहा ना कि सेवा और स्वार्थ ये 2 चीजें हैं हमारे साथ में। जो स्वार्थी थे चले गए, सेवा वाले रुक गए और आ भी रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। तो हम भी ये बात कहते हैं, जो चले गए चले गए। ये हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, चल पाएगा वो चलेगा। और ये जो ताली बजाने वाले हैं वो इनके वोटर भी हैं, इनके सपोर्टर भी हैं। ये नफरत की बात फैलाकर यही बस समझते हैं कि ये शायरी से देश नहीं चलता है। अजीज नाजरीन, तो आप लोगों ने ये मुकम्मल वीडियो इमरान प्रतापगढ़ी और मोहसिन रज़ा की देखी कि किस तरीके से दोनों में बहस हो रही है। मोहसिन रज़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं और उधर पर जो है इमरान प्रतापगढ़ी अपनी पार्टी राहुल गांधी की सपोर्ट में गुफ्तगू कर रहे हैं। किस तरीके से सियासी बहस जो है इन दोनों के दरमियान चल रही है, आप लोगों ने ये पूरी बहस सुन ली होगी। अब आप ज़रा ये बताइए कि आपको इनकी जो है बहस कैसी लगी और आप किसको सपोर्ट करते हैं? क्या इमरान प्रतापगढ़ी सही कह रहे हैं या मोहसिन रज़ा सही कह रहे हैं? ज़रा कमेंट में आप लोग ये ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि